को इतना पता होना चाहिए कि अब वह प्रोटेस्टर नहीं है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी परिस्थिति में कानून को समझते हुए फिर आगे कोई कदम उठाना चाहिए। अब वो एक्टिविस्ट नहीं रह गए हैं, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीजों को गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं केवल उनको इतना ही सुझाव दे सकता हूं। अरविंद केजरीवाल खुद अपने एक भ्रष्ट और अपराधी मंत्री को बचाने के लिए श्री सुशील कुमार शिंदे जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी निंदा करती है और मैं ये कहना चाहता हूं श्री सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। श्री केजरीवाल ने बयान 2 दिन पहले क्यों नहीं दिया? डेनमार्क की महिला से बलात्कार हुआ, केजरीवाल जी क्यों नहीं बोले? क्यों उन्होंने एक्शन लिया? आज श्री केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ भारती सीधे तौर पर महिला से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में फंसे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस उनकी गिरफ्तारी तक अपना आंदोलन जारी रखेगी। चलिए, कांग्रेस का रुख जानेंगे, लखनऊ का रुख करेंगे। संजय दीक्षित कांग्रेस नेता हमारे साथ वहां से मौजूद है। संजय जी, सिर्फ निंदा ही करती रहेगी कांग्रेस? बाहर से समर्थन देकर सरकार भी चलाती रहेगी? कांग्रेस क्या चाहती है? सवाल ये भी कहा जा रहा है कि आराम से मसला सुलझा लिया जा सकता था, लेकिन वो मसला सुलझाया ही नहीं गया। मसला सुलझाने वाली बात नहीं है, नाजायज मांग की कोई वजह नहीं है। और हकीकत तो यह है, मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैं केंद्रीय परिषद नरेगा में रह के 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन बाकायदे मैंने अपनी रिपोर्ट दी, राज्य सरकार ने उस पर जांच की और ना चाहते हुए भी मजबूरी में सस्पेंशन हुआ, रिकवरी हुई, करोड़ों रुपए के धन की वसूली हुई उन अधिकारियों से। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के मंत्री जिस तरह एक अनारकी बात करके कि हमें तुरंत सस्पेंशन चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत ज्यादा मांग कर सकते थे तो ये कह सकते थे कि इन अधिकारियों को जांच में प्रभावित कर सकते हैं तो एक थाने से लेकर दूसरी जगह इनको ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन एक अधिकारी जो मुख्यमंत्री है आज, ये स्वयं मैंने पहले भी पूछा कि अपने 20 साल के कार्यकाल में क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी भी सबॉर्डिनेट अधिकारी को मात्र शिकायत पर सस्पेंड किया है? जी, ही इज टॉकिंग रबिश। जो आज वो बात कर रहे हैं, ये इस देश की जनता के पढ़े लिखे नागरिक को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत उम्मीद से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी। अतुल सिंघल का भी हम रुख करेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल एक सवाल संजय जोशी से, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है। संजय जी, जरा ये साफ कर दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी के जो मंत्री कहते हैं बस वो क्या पत्थर की लकीर हो जाता है? उन पर जब चुनाव के दौरान जो सीडी सामने आती है, भ्रष्टाचार के मामले लगते हैं, खुद से ही कमेटियां बना दी जाती हैं, खुद से ही क्लीन चिट दे दी जाती है और उसके बाद जब सोमनाथ भारती पर आरोप लगते हैं तब वो अपनी तरह की मांग लेकर सामने आते हैं। केजरीवाल और उनकी सरकार साथ में खड़ी होती है, आम आदमी पार्टी साथ खड़ी होती है। यानी आप के ऊपर अगर कोई आरोप लगेंगे वो सब झूठे हैं, लेकिन आप अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाएगी वो सब सच्चे हैं। ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहला हमने काम किया है, अपनी ही पार्टी का लोकायुक्त की नियुक्त किया। सही है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम जो वो कहे वो सही है, ऐसा नहीं है। हम शब्द कहीं हमेरा नहीं आते पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर। हम जनता की आवाज है, जनता के बोलने पर ही हम काम करते हैं। हम शब्द जो है वो हमारी सरकार के अंदर कहीं नहीं आते, हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। और सवाल भी, जनता ने आपको चुन लिया, तब आप अच्छी सरकार चलाकर भी दिखाइए। वक्त चूंकि कम है हमारे पास यहाँ पर, अतुल सिंघल का रुख करेंगे। अतुल, वक्त हमारे पास भी कम है, कम शब्दों में जवाब दीजिए और शायद वक्त अरविंद केजरीवाल के पास भी कम है, इसीलिए बहुत कम वक्त में बहुत कुछ ज्यादा करना चाहते हैं। सुर्खियां भी बटोरना है, 2014 का चुनाव भी लड़ना है। बिल्कुल, देखिए यही बात है मकसूद, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और बहुत ज्यादा कोई पिछले जब से उनकी सरकार बनी है 15-20 दिन में बड़ी लंबी चौड़ी उनकी उपलब्धि भी नहीं रही है और ऐसा लगता भी नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे अगले 1 महीने में जब तक आचार संहिता लगेगी। और उनको मालूम है कि ये जनता की नब्ज जो है, जैसे वो आंदोलन करते आए हैं और वो संदेश देना चाहते हैं लोगों में कि देखिए एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इतनी भी पावर नहीं है कि उसके कहने से किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। लोगों की नब्ज पकड़कर, और चूंकि पुलिस की छवि पहले से ही मकसूद कोई बहुत बेहतर नहीं है दिल्ली में लोगों के सामने, तो उसी लाइन पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। जैसे हमारे तमाम जो सहयोगी हैं और यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि वो ये उनके मंत्री पर आरोप लगे तो उसको वो ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बिन्नी से मुद्दा उनका ध्यान भटकाना है, साथ में जो दिल्ली की दूसरी समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाना है, कांग्रेस के हमलों से बचना है। और इसलिए सड़क पर बैठकर वो ये जताना चाहते हैं कि वो आंदोलनकारी थे और आंदोलनकारी बने रहेंगे, लोगों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। क्या सही है क्या गलत है
फिलहाल मुझे लगता नहीं कि उसकी में बहुत गहराई तक वो इस बात को सोच रहे हैं मकसूद। जाहिर तौर पर वो शायद, लेकिन हो सकता है कि वो और कुछ ज्यादा गहरा होकर सोच रहे हैं। लेकिन क्या सोच है अरविंद केजरीवाल की? आखिर कितने गहरे तक या कितने दूर तक वो सोच रहे हैं, या फिर नजदीक ही खड़े हुए 2014 के लोकसभा चुनाव पर उनकी नजरें हैं? तमाम लोग हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी खबर जारी है।